नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों में एक बढ़िया रफ्तार लेकर आया है। करीब करीब 17,427 428 के जोन्स में इंडेक्स कामकाज कर रहा है। 150-125 अंकों के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। और आज फ्रंट लाइन इंडेक्स के साथ साथ मिड कैप स्मॉल कैप भी अच्छी रफ्तार के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। मिड कैप इंडेक्स जो करीब 1.25% ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स भी रफली 1.25% की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट्स में कल से ही साइन शुरू हो गए थे रिकवरी के और आज वो तेजी में कन्वर्ट हो गए हैं। तो बढ़िया तेजी में आज फ्रंटलाइन इंडेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी बैंक सब में मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 400 अंकों की तेजी निफ्टी बैंक में। एडवांस क्लाइंट 2300 शेयर तेजी में 550 शेयरों के अंदर आज बिकवाली का दौर देखने को मिल रहा है, जो कि कल भी इतना सीवियर नहीं था। 1400 शेयर कल तेजी में थे और करीब करीब 12-13 शेयरों में बिकवाली थी और आज भी 2300 शेयरों में खरीदारी है और रफली 550 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। आज हम बातचीत करेंगे, आशीष बहेती से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, उनकी इंडिविजुअल कॉल्स बातचीत करेंगे, सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन आशीष जी से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एक बढ़िया फेरबदल होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा क्योंकि मेजरली आज ऊपर के लेवल पे कॉल राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं और नीचे के लेवल पे पुट राइटिंग बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। 17,200 पे पुट राइटर्स एक्टिव हो रहे हैं, 17,300, 17,400 पे जो कॉल राइटर्स है वो अनवाइंड कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को, क्योंकि जो शॉर्ट कवरिंग है वो मार्केट को 17,400 के ऊपर सस्टेन करा रही है एटलीस्ट। तो जो मेजर कॉल राइटर्स थे वहां पे अनवाइंड होते हुए दिखाई पड़ रहा है। किस हद तक ये सस्टेनेबिलिटी रहेगी, 17,500 पे बाजार रुकेगा, इस पर हम आशीष जी की राय लेंगे। इसके अलावा निफ्टी बैंक लेकर आइए कि वहां पर भी सेम सी सिचुएशन, 40,200 के जोन्स जो हैं वहां पर आपको कॉल राइटर्स अनवाइंड करते हुए दिखाई पड़ेंगे। नीचे की तरफ आप इनफैक्ट 41,000 के जोन्स में कॉल राइटिंग है, 40,700 जोन में कॉल राइटिंग है और उसके अलावा जो पुट राइटिंग हो रही है वो करीब करीब 40,000 के जोन्स के अंदर आपको होते हुए दिखाई पड़ेगी। इन आंकड़ों के साथ एडवांस डिक्लाइन भी अगर आप देखेंगे हीट मैप में तो वहां पर भी आपको ब्रॉडर मार्केट्स खरीदारी की तरफ ही दिखाई पड़ेगा कि मिड कैप, स्मॉल कैप अच्छी रफ्तार के साथ है, इसीलिए हीट मैप में भी आपको बुलिश साइन ही सो फार दिखाई पड़ेंगे। आंकड़ों के साथ आशीष जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका व्यू, क्योंकि आज जिस तरह से शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर बना है, निफ्टी फ्यूचर 17,500 के पार हुआ है, 17,400 पे स्पॉट है, तो जिस तरह की तेजी दिख रही है क्या सस्टेनेबल है? क्या शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगी कंटिन्यूअसली? गुड आफ्टरनून सुमित जी। एक बहुत 9 दिन की गिरावट के बाद एक थोड़ी सी रिलीफ रैली देखने मिल रही है निफ्टी में। जिस हिसाब का स्ट्रक्चर बना हुआ है, एटलीस्ट ओआई डेटा के हिसाब से अगर मैं सुबह से बोलूँ तो काफी पॉजिटिव दिख रहा है। करीब करीब 2,60,00,000 पुट राइट्स हुए हैं सुबह से। जो नियर एटीएम स्ट्राइक्स है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। कॉल राइटिंग इतनी अग्रेसिवली नहीं देखने मिल रही है, तो विच इज वेरी पॉजिटिव। मेरे ख्याल से शायद आज दिन के लिए जो मूव है वो तो हो चुका है। यहाँ से फ्रेश इंट्राडे के लिए ट्रेड नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ जरूर एक थोड़ा सा पोजिशनल व्यू लेकर अभी भी इन लेवल्स पे ट्रेड बनाया जा सकता है। 17,350 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और हमें लगता है कि 17,600 तक की रैली ये देखने मिल सकती है। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर काफी बेटर है कंपेयर टू निफ्टी। और बैंक निफ्टी में जो रैली थी वो पिछले 2 दिन से एविडेंट थी और कल भी एक पुल बैक नीचे लेवल से बहुत अच्छा देखने मिला और बैंक निफ्टी काफी क्लोज आ रहा है अपने 20 डेमा के पास में। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में आज जिस हिसाब से सारे बैंक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स फायर कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी में जरूर एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाने की सलाह रहेगी। इन लेवल्स पे भी जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 40,400 का, और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में वापस 40,950 के लेवल्स जल्दी देखने मिल सकते हैं। 40,500 के आसपास आप यहाँ पे पोजीशन स्टॉप लेके मतलब पोजीशंस ले सकते हैं। 40,600, 40,650 के जोन्स में निफ्टी बैंक अभी कामकाज कर रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ बहुत क्रूशियल अभी आशीष जी ने बोली कि आप इंट्राडे के लिए जो तेज़ी है वो मार्केट में देख चुके हैं। आज के लिए जो मूव है वो आ चुका है। हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में 17,350 का इस पर एक स्टॉप लॉस लेके आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। 17,600 के आसपास टारगेट्स वहाँ देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा निफ्टी बैंक के केस में भी आपको यही राय दी गई है कि इंट्राडे नहीं, लेकिन हाँ मीडियम पर्सपेक्टिव से आप एटलीस्ट वहाँ पर भी लॉन्ग रहेंगे। 40,950 का टारगेट, 40,400 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। इंडिविजुअल कॉल्स कहाँ पर आप लॉन्ग या शॉर्ट जा रहे हैं आशीष जी? फर्स्ट इंडिविजुअल लॉन्ग कॉल रहेगा मेरा तीनों बाई की तरफ ही है। पहला जो रहेगा वो है क्रॉम्पटन रीव्स पे। मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव यहाँ पे तैयार हो रहा है और जिस हिसाब से क्राउडिंग बॉटम पैटर्न क्लियरली बन चुका है स्टॉक में, अब यहाँ से एक मूव देखने मिल सकता है। स्टॉक अपने 20 डेमा के पास ही आज ट्रेड कर रहा है, तो 305 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर अ टारगेट ऑफ 313। सेकेंड जो ट्रेड रहेगा सुमित जी वो है मेरा डीएलएफ पे बाय। ये स्टॉक भी अपने 20 डेमा के पास में ही ट्रेड कर रहा है और 200 डेमा से थोड़ा सा नीचे है, बट हमें लगता है कि यहाँ पे भी एक अच्छा मूव प्रीएम्प्टिवली ट्रेड किया जा सकता है। तो 350 का एक स्टॉप लॉस लगाकर डीएलएफ में खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर अ टारगेट ऑफ 363।
सुमित जी, मेरा जो तीसरा ट्रेड रहेगा वो है BHEL पे। इसमें भी एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है, और जिससे आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है वेल में 200 डेमो पे सपोर्ट लेके स्टॉक ने बाउंस दिया है। एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट आज बन रहा है, तो हमें लगता है कि BHEL में यहाँ पे एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। 70 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, 74 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। BCD, BHEL, क्रॉम्पटन और DLF, इन तीनों पे आप नजर रखेंगे। BHEL कल से इसमें मूव आना शुरू हुआ था, 74 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इस पे लॉन्ग साइड अपनी पोजीशन देख सकते हैं, 70 का स्टॉप लॉस। इसके अलावा क्रॉम्पटन ग्रीव्स यहाँ पर 315 रुपए का एक स्टॉप लेके आप 315 रुपए के आसपास एक पहला टारगेट, और फिर 330 का दूसरा टारगेट, 305 का एक स्टॉप लॉस। और DLF 363 के आसपास के यहाँ पर भी टारगेट बन सकते हैं, 350 के स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। तो 3 नाम जो कि आपको आशीष जी ने बताए हैं, इनके ऊपर आप नजर बना कर रख सकते हैं, यहाँ पर शायद मूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आगे भी हम आशीष जी से बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ अब एक और खास मेहमान मौजूद हैं, खास तौर से ऑटो उपकरण बनाने वाली कंपनी जिसका डिवगी टॉर्क ट्रांसफर सिस्टम का IPO आज से खुल गया है, और इशू का प्राइस करीब 560 से लेकर 590 रुपए तय किया गया है। कंपनी की वित्तीय सेहत कैसी है और आगे की एक्सपेंशन प्लान क्या है, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ कंपनी के MD जितेंद्र दिवगी सर मौजूद भी हैं। जितेंद्र सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आज से IPO खुलने जा रहा है, और जो मैं नंबर्स को रिसेंटली देख भी रहा था उसमें कुछ OFS है और कुछ फ्रेश इशू भी है। तो पहली चीज़ तो कुछ कंपनी के बारे में आप डिटेल बताएं, किस तरह के क्लाइंटेल हैं, किस तरह की सिचुएशन है ऑटो एंसिलरी में, और गोइंग फॉरवर्ड क्या कंपनी एक्सपेंशन प्लान्स हैं। शुक्रिया सुमित जी, इस अवसर के लिए, आपके दर्शकों से जुड़ने के लिए। दिवगी टॉर्क ट्रांसफर सिस्टम्स का इतिहास पिछले 6 दशक तक रहा है। हम ऑटोमोटिव ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स से शुरू किया, और अब कंप्लीट गियरबॉक्स सिस्टम्स ऑफर करते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशंस, 4 व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव, EV ट्रांसमिशंस, और हमारा नया ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अभी डेवलप हो रहा है। और काफी हमारा ग्लोबल प्रेजेंस भी है। पिछले 20 साल से हम मार्केट्स लाइक चाइना, कोरिया, साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड इन पर्टिकुलर, इंडिया ऑफ कोर्स, रशिया, अनफॉर्चुनेटली द यूक्रेन वॉर अफेक्ट कर रहा है उसे, और नॉर्थ अमेरिका में US और मेक्सिको में भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक ग्लोबल प्रेजेंस है, और थोड़ी डाइवर्सिटी भी है हमारे प्रोडक्ट्स और एप्लीकेशंस में। तो संक्षिप्त में ये जानकारी मैं देना चाहूंगा आपके दर्शकों को। ओके जितेंद्र सर, अब कंपनी की अगर IPO की बात करूं तो उसमें एक स्लाइटली OFS और स्लाइटली फ्रेश इशू है, और क्योंकि नंदन नीलेकनी सर बैक्ड हैं, बहुत समय से वो निवेशित हैं इस कंपनी के अंदर, और तो जो एग्जिस्टिंग OFS है, क्या वो पूरी तरह से उसमें से एग्जिट कर रहे हैं, या अभी भी उनका कुछ पार्शियल स्टेक जाएगा, कोई और इन्वेस्टर जा रहा है, यहाँ क्या सिचुएशन है? हमारे 2 प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने हमें 6-7 साल हमें मदद की थी। वो कंप्लीटली नहीं एग्जिट कर रहे हैं, पार्शियल एग्जिट है। लॉन्ग टर्म वैल्यू नजर में रखते हुए वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके और जितेंद्र सर, क्योंकि आपने जो ट्रांसमिशन की बात की, मैं अभी जो नंबर्स पढ़ रहा था उसमें EV स्पेस को लेकर भी आप मेजरली एक्सपैंड कर रहे हो, रेगुलर जो आइस इंजन से उसके अलावा भी। सो उस स्पेस को लेकर किस तरह के क्लाइंटेल हैं, कौन कौन सी कंपनीज इनसे आप डील कर रहे हो, कहाँ कहाँ पे एक्सपेंशन है वहाँ पर? जरूर। तो हमारा ये EV में जो दौर रहा है, एक्सपोर्ट से शुरू हुआ था एक 3-4 साल पहले US में, और पिछले 1.5 साल से हम कंप्लीट गियरबॉक्स सिस्टम पे काम कर रहे हैं। तो इसका पहला प्रोडक्ट जो अगले 2-3 महीने में आ जाएगा, वो टाटा मोटर्स के लिए उनके EV ट्रांसमिशन कॉन्ट्रैक्ट जो हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं उसमें होगा। इसके अलावा हम महिंद्रा एंड महिंद्रा के भी EV का जो सेगमेंट है वहाँ भी एक्टिव है, और काफी और ओवरसीज जो नामवंत Tier 1 और OE कस्टमर्स हैं, वहाँ हम हमारा डेवलपमेंट जारी है।
ओके जितेंद्र सर, फाइनेंशियल्स के ऊपर बात करूंगा। 241 करोड़ रुपए के आसपास की टॉप लाइन लास्ट क्वार्टर में हमने देखी थी। इस बारी जो एस्टिमेटेड है करीब करीब 250 करोड़ रुपए के आसपास का शायद नंबर पूरे फाइनेंशियल ईयर में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपेरेटिवली इसके लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, वहां पर एक अच्छा जंप है। 46 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी थी लास्ट क्वार्टर में, लास्ट ईयर में। इस बारी फर्स्ट हाफ में अब तक करीब 26-27 करोड़ आ चुकी है। तो मार्जिन फ्रंट पे पिक्चर बेटर हुई है, जो कि नंबर से एटलीस्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो ये क्या कंफर्टेबल मार्जिन है कंपनी के? और आपने कि यूक्रेन के वॉर की बात भी की, तो कुछ डिसरप्शन क्या वहां से भी आया है कंपनी के नंबर्स के ऊपर? गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन क्या रहेगा? हाँ, तो सुमित जी, शुक्रिया ये प्रश्न पूछने के लिए। मुझे अवसर मिलता है थोड़ा इसके बारे में जानकारी देने के लिए। मैं कुछ इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ। सफाइस इट टू से कि हमारी जो रणनीति रही है वो एक प्रोडक्ट और ज्योग्राफिक और कस्टमर डाइवर्सिटी पे आधारित है। तो पैंडेमिक पहले हुआ, उसके बाद अनसर्टन जियोपॉलिटिक्स था सारे विश्व में। इसके बावजूद आपने देखा है पिछले 2 साल में हमारी जो इकोनॉमिक प्रगति है वैल्यू एडिशन की, वो जारी रखी है। तो मैं मानता हूं कि हमारा जो पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स का, इसके आधार पर हम काफी हद तक कॉन्फिडेंट है कि ये हमारी जो लॉन्ग टर्म विजन है, दृष्टि है, वहां तक ले जाएगी। थैंक यू जितेंद्र सर, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। समय का अभाव था, वरना आपसे और बात करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। आपको बढ़िया आईपीओ के नंबर्स मिलते हुए दिखाई पड़े, बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए भी। तो जितेंद्र दिवगी सर को आप सुन रहे थे। आज से आईपीओ खुल रहा है, 560 से 590 रुपए इसका प्राइस बैंड है, 5 की फेस वैल्यू है, और ऑटो इंसुलरी स्पेस में, ट्रांसमिशन स्पेस में स्पेशली कंपनी कामकाज करती है। फ्रेश इशू भी है और कुछ ओएफएस भी है, और लॉट साइज आपकी स्क्रीन पर है। 25 शेयरों का 14,750 रुपये 25 शेयरों का लॉट साइज है, और 13 शेयरों का आप इंडिविजुअल कैटेगरी में अप्लाई भी कर सकते हैं। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद लॉट अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और 17,400 पर निफ्टी अभी कामकाज करते हुए। मिड कैप इंडेक्स में 1.25% की बढ़त, और स्मॉल कैप थोड़ा सा नीचे आया। लफली 1% की तेजी यहां पर है। तो इंडेक्स में ऊपरी से थोड़ी सी बिकवाली जरूर है, लेकिन अभी भी एक फर्म तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। 1.25% के आसपास का उछाल इंडेक्स में कंटिन्यूसली बना हुआ है। आशीष जी, कोई सस्ता ऑप्शन जो आपने आइडेंटिफाई किया हो? सस्ता ऑप्शन मिड कैप आईटी से टेक महिंद्रा देना चाहूंगा। आप मिड कैप आईटी में स्ट्रेंथ विजिबल है, और जिस हिसाब से लार्ज कैप आईटीज गिरे, मिड कैप आईटी में एक बाइंग कंटिन्यूसली देखने मिल रही है। और टेक महिंद्रा की अगर मैं बात करूं तो स्टॉक कंफर्टेबली अपने 200 डेमा 20 डेमा दोनों के ऊपर ट्रेड कर पाने में सफल रहा है। तो 1130 के कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी टेक महिंद्रा के। 26 रुपए के करीब ये चल रहा है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 20 रुपए का। मुझे लगता है कि इसमें 36 रुपए तक के लेवल्स जल्दी देखने मिलेंगे। 1130 की कॉल में आप पोजीशन ले सकते हैं। करीब करीब 26 रुपए के जोन्स में भी ये कामकाज कर रही है। और मिड कैप आईटी में जो पुल बैक है, इनफैक्ट ये तो लार्ज कैप आईटी जहाँ पे पुल बैक है, वो शायद प्ले आउट सकता है। वैसे भी तेजी में आईटी, तो 1130 के अंदर आप पोजीशन लेंगे। 36 रुपए का टारगेट और करीब करीब 20 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। टेक महिंद्रा के अंदर 1130 के टारगेट्स आशीष जी यहाँ पर अचीव होते हुए देख रहे हैं। आशीष जी, 2-3 शेयरों पर बात करनी है। पहला, अदानी इंटरप्राइजेज, कल की जोरदार तेजी और आज भी 10% ऊपर। 2 दिनों के अंदर ये स्टॉक करीब करीब 25% का मूव दिखा चुका है। क्या करें इसमें? जी, अडानी इंटरप्राइजेज की मैं बात करूं तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है इसमें। 226 के करीब का रेंज, एवरेज रेंज स्टॉक का है। 1500 के स्टॉक में अगर 200 रुपए का रेंज, मतलब स्टॉप लॉस ही 200 रुपए करीब करीब नीचे रखने की सलाह रहेगी। तो इसमें थोड़ा सा रिटेलर्स के लिए इसलिए अवॉइड की सलाह रहेगी, क्योंकि जो वोलेटिलिटी है वो बहुत मैसिव है। जिनके पास अगर लॉन्ग है तो जरूर बने रहे। सिर्फ स्टॉप लॉस जो है अब 1330 के करीब का कैसे जरूर मेंटेन करे। मुझे लगता है कि शायद वापस 20 डेमा तक ये मूव देखने मिल सकता है। 1790 तक के लेवल्स इसमें आते हुए देखने मिल सकते हैं, बट रिटेलर्स के लिए इससे दूर रहने की सलाह। ओके, रेन इंडस्ट्रीज, नंबर्स आए, नंबर्स के बाद प्रेशर के बाद आज वापस 8-8.5% के आसपास का मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है। यहाँ क्या करें? सुमित जी, रेन इंडस्ट्रीज की आप बात कर रहे हैं। रेन इंडस्ट्रीज में एक अच्छा मूव देखने मिला है। दोनों आज सेक्टर्स इसके जो है केमिकल और सीमेंट, दोनों में एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है।
और स्टॉक ने करीब करीब अपने 8 दिनों के फॉल को एक ही दिन में रिवर्स किया है। हमें लगता है कि एक करंट लेवल पे तो नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मूव ऑलरेडी देखने आज मिल चुका है। कोई भी नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट आता है तो जरूर एक तरफ तेजी की तरफ ट्रेड बनाना चाहिए। जिनके पास लॉन्ग है 162 जी, लगता है कि ये जो मूव है 172 जो इसको 200 डेमो वहां तक आता हुआ देखने मिल सकता है। और पूरा सीमेंट सेक्टर और केमिकल स्टॉक में आज अच्छी बाइंग देखने मिली है, तो एक सेक्टर टेलविंड काफी अच्छा है इसके लिए। ओके, करीब करीब डे हाई पे 8.5% का उछाल देखने को मिल रहा है। आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और सभी शेयरों में बातचीत करने के लिए। आज ज़्यादा बातचीत नहीं हुई आपसे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। 3 नाम जो उन्होंने कॉल्स के तौर पर सुझाए उसमें BHEL, DLF और क्रॉम्पटन ग्रीव्स, जिनको आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ सस्ते ऑप्शन में उनको टेक महिंद्रा बेहतर लग रहा है, उसमें आप 1130 की कॉल के अंदर भी पोजीशंस ले सकते हैं। इसी नोट के साथ अब फ्यूचर एक्सप्रेस को यहीं समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद रहेंगे सास बोर्ड सेंसेक्स लेके।